40 तक के क्वेश्चन पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। एक व्यक्ति ने 2400 रुपये में एक मेज और एक कुर्सी खरीदी। उसने मेज को 12% के लाभ पर और कुर्सी को 10% की हानि पर, और कुल मिला के उसे 4% का लाभ हुआ। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 2400 रुपये में उसने खरीदा है, यानी कॉस्ट प्राइस 2400 है। फिर ये बोला गया है कि यहाँ पर कुर्सी पर 12% का क्या है, लाभ है, और दूसरी कुर्सी पर पहली और दूसरी कितने परसेंट की आनी है, कुल मिला के कितने परसेंट का है, 4% का लाभ है। ठीक है, मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग करने वाले हैं मिश्रण से। पहली कुर्सी दूसरी कुर्सी, पहली कुर्सी यानी 12% का लाभ, तो हम लोग लिखेंगे 112, और दूसरी कुर्सी में यहाँ 10% की हानि, तो क्या लिखेंगे 90, 4% का लाभ, तो क्या लिखेंगे 104। अब हम लोग यहाँ 112 में से 104 को घटाएंगे और यहाँ 90 में से 104 को घटाएंगे। तो बताओ 104 में से 90 को घटाइए, कितने हो गए 14, और इधर कितने आए, और हम लोग 2 से और काटेंगे तो और 4। ये किसका अनुपात आ चुका है, कॉस्ट प्राइस का, क्रय मूल्य का। किस किस का, पहली कुर्सी का और दूसरी कुर्सी का। अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 अनुपात बराबर कितना होगा, 2400। मुझे किसका मान चाहिए, मेज का क्रय मूल्य। अच्छा मुझे बताओ, पहली ये कुर्सी नहीं है, पहली क्या है, मेज है। यहाँ पर क्या है, मेज है। तो ये मेज ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर मेज के लिए मुझे कितना अनुपात चाहिए, 7। तो बताओ 2400 बटे 11 इंटू 7। अब बात यह है कि पहले ही बोल चुका निकटतम पूर्णांक, इसका मतलब हमारा यहाँ भाग पूरा पूरा वैसे ही नहीं जाने वाला, नियरेस्ट मान आएगा। 2400 को 7 से गुणा करेंगे पहले, 0 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 15 16 बटे 11, ये आया। अब बताओ 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11, 5 बच गए, 11 पंजे 55, ठीक है, 3 बच गए, 11 दूना 22। ये लगभग मेरे पास आ गया ए ऑप्शन। वैसे ऑप्शन से है ना देखेंगे तो शायद पहले ही पता लग जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहां पर आंसर होगा। अब क्लियर है, क्लियर है क्या। रीमा ने 10.5% के लाभ पर एक सूट बेचा और 70 रुपए अधिक में बेचा होता तो 14% का लाभ होता। इसका मतलब पहले जब उसने सूट बेचा तो कितने परसेंट हुए लाभ पर, बताओ 10.5, ठीक है, और यहाँ 100% होता 10.5% के लाभ पर। और इधर बताओ दोबारा बेच रही है कितने परसेंट के लाभ पर, 14% के लाभ पर। इधर बताओ 110.5 होता, इधर 114। बताओ कितने अधिक पर बेच रही है, परसेंटेज में, परसेंटेज में 3.5% अधिक पर। वास्तव में कितना अधिक मिल रहा था उसको, 70 रुपये। तो मैं ये कह सकता हूँ 3.5% बराबर 70। तो 100% बराबर क्या आ जाएगा, 70 बटे 3.5 गुणा 100। क्या पॉइंट हटा दूं मैं, ये आ जाएगा 10, 35 दूना 70, कितना आ जाएगा बताओ, 2000 हो जाएगा। 2000 मेरा क्या हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा। क्लियर है क्या, 2000 रुपये मेरा क्या हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा मेरे पास वास्तव में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, सूट का प्रारंभिक विक्रय मूल्य पूछा है, ये तो क्या आया हमारे पास, क्रय मूल्य। पर पूछा क्या है, क्रय मूल्य ना पूछ के क्या पूछा है, विक्रय मूल्य। तो पहला विक्रय मूल्य तो 10.5% के लाभ पर बेचा गया। तो मुझे बताओ 2000 के ऊपर 10.5% का लाभ यानी 110.5 बटे 100 निकाल लो आप, कितना आ जाएगा बताओ। 2 जीरो से पॉइंट और हटा देंगे तो 0, 0 से 0, कितना आएगा बताओ, 10 2 2,
2210। एक और तरीका इसको करने का, आप यहीं पर निकाल लेते। 3.5% बराबर कितना दिया है बताओ? 70। तो मुझे बताओ हम लोगों को चाहिए यहाँ 10.5%, 100 नहीं चाहिए, 110.5 बराबर 70 बटे 3.5 गुणा 110.5। ठीक है कि नहीं है? ये हो जाता। तो हम लोग इसको हल करते हैं, ये 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कट जाता, 35 दूना 70, और इस प्रकार से हमारे पास कितना आ जाता? 2210 आंसर आ जाता। तो ऐसे डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते थे। समझ में आया क्या? ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 157.50 रुपए में बेचने पर रवि को 12.5% का लाभ होता है। सवाल समझ में आया? यदि वह इसे 147 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ 12.5% का मतलब होता क्या है? अरे 12.5% कितना होता है? 1/8। और अगर लाभ हुआ तो 7/8। मुझे बताओ इसमें 9/8 हो जाएगा, सॉरी। इसमें मुझे बताओ यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? SP, और ये क्या हो जाएगा? CP। और मुझे बताओ यहाँ दिया क्या है? ये 157.50 क्या दिया है? SP दिया है, सेलिंग प्राइस दी है। तो 9 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 157.50। इतना समझ में आ गया? 9 का अगर भाग जाता है तो दे लीजिए। 1 अनुपात बराबर 9 एकम 9, और कितने बच गए? 9 7 63, और 4 9 पंजे 45, 17.50 हो गए। मुझे क्या चाहिए? 100% चाहिए। कितना परसेंट? 100% चाहिए। नहीं, 100 नहीं चाहिए, 8 अनुपात चाहिए। कितना अनुपात चाहिए? 17.50 गुणा CP चाहिए तो 8 अनुपात चाहिए। गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा 56, 4 60, 8 और 6 140 मेरे पास क्रय मूल्य आ चुका। दूसरा विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है देख के बताओ? 147। बताओ लाभ हुआ या हानि हुई है? लाभ कितने का हो रहा है बताओ? 7 रुपये का। लाभ परसेंट निकाल पाएंगे आप लोग? 7/140 गुणा 100। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे। 0 से 7 दूनी 14, 2 का भाग देंगे। 5% का कौन सा ऑप्शन होगा? क्लियर सभी का? ठीक है, आगे बढ़ूं। मधु ने यहाँ 1470 में 35 किलोग्राम चीनी खरीदी है। कितने किलोग्राम? अच्छा, इसका क्रय मूल्य कितना हो चुका है आपको पता लग ही गया होगा, 1470। अच्छा, क्वांटिटी कितने किलोग्राम है? 35 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मूल्य निकालने की फिलहाल मुझे लग रहा नहीं है कि इसकी आवश्यकता है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है? यहाँ 35 किलोग्राम चीनी में से 5 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कितने किलोग्राम के? उसने इसे बेचा और इसे विक्रय मूल्य में हुई हानि 5 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर होती है। अच्छा देखिए, यहाँ पर तरीका वही रहेगा पुराना वाला। मान लेते हैं कि एक किलोग्राम का मूल्य कितना है बताओ? X मान लूं तो 35 किलोग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा? 35X। और मुझे बताओ हानि हुई है क्या? अरे हानि हुई है। कितनी की हानि हुई है? 5 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर। 1 किलोग्राम विक्रय मूल्य कितना है? 1 किलोग्राम का विक्रय मूल्य X। तो बताओ 5 किलोग्राम का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो हानि कितने की हुई बताओ? आया समझ में? ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पर SP क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा X के रूप में? 35X माइनस 5X। क्या समझ गए होंगे? 30X। वास्तव में विक्रय मूल्य, सॉरी आपको दिया क्या है यहाँ पर? क्रय मूल्य दिया हुआ है यहाँ पर, और ये विक्रय मूल्य है। सॉरी, हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ वापस से। ये हमारा क्या है बताओ? विक्रय मूल्य है। तो मुझे चाहिए क्या? क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य में हानि होती है तो क्रय मूल्य क्या होना चाहिए? ज्यादा। क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो 35X प्लस 5X कितना हो जाएगा बताओ? 40X हो जाएगा। दिया भी क्या है? क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो 40X बराबर कितना हो जाएगा? 1470।
ठीक है, 0 से 0। x का मान कितना आया 147/4। मुझे चाहिए कितनी 8 किलोग्राम चीनी। सही है, 1 किलोग्राम चीनी का यानी x का मूल्य 1 किलोग्राम चीनी का मतलब तो 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य का विक्रय मूल्य पूछा है। तो बताओ यहां पर कितना आ जाएगा, बताओ। एक किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 147/4, तो 8 का कितना हो जाएगा बताएं यहां पर। 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा बताओ 294। कौन सा आंसर आएगा। अब तो आ गया है, समझ में आ गया सभी को, देख लो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 18/25 पर बेचने पर 19% की हानि होती है। इसे इसके वास्तविक मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या है। इसे इसके वास्तविक मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या है। एक वस्तु को इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 18/25 पर बेचने पर 19% की क्या होती है, उसको हानि होती है। एक काम कीजिए, यहां पर वास्तविक विक्रय मूल्य क्या कहलाएगा हमारा, अंकित मूल्य। क्या कहलाएगा, क्या समझ में आई बात। वास्तविक विक्रय मूल्य क्या कहलाएगा, इसका अंकित मूल्य। ठीक है, तो मान लेते हैं अंकित मूल्य, आप यहां देखो 25 का भाग चला जाना चाहिए, तो इसका मतलब 100 मान ले तो ठीक रहेगा। क्या अंकित मूल्य, क्या मान लो 100। अब मुझे बताओ यहां से विक्रय मूल्य निकालेंगे, जो कि इसके वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है 100 है, उसका कितना है बताओ 18/25। और इसका अर्थ क्या हुआ, 25 चौका 100, 18 चौक 72, ये आ चुका है। कितने परसेंट की हानि, बढ़िया, 19% की हानि का मतलब कितना होता है 81%। ठीक है, इसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या है। अच्छा, इसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, देखो यहां से इसमें इसको कितने परसेंट की हानि हो रही है बताओ, 19% की हानि हो रही है। इक्यासी % बराबर क्या आ जाएगा बताओ, यहां पर 72 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मुझे क्या निकालना है 100%, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, तभी तो लाभ और हानि प्रतिशत निकाल पाऊंगा मैं। तो 72/81 गुणा 100, इससे बेस्ट क्वेश्चन हो नहीं सकता, इधर से घुमा के क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता। यानी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर 99% विद्यार्थी क्या है, या तो अटेम्प्ट नहीं करेंगे या गलत करेंगे। 9 9 8 72 आ चुका है क्या, तो कितना आया 800/9। पर पूछा क्या गया है, अगर इसको देखिए यहां पर अगर क्रय मूल्य तो ये हो चुका, लेकिन इसको मैं किस पर बेचूंगा, वास्तविक मूल्य पर बेचूंगा। तो मुझे बताओ क्या होना चाहिए, वास्तविक विक्रय मूल्य क्या अंकित मूल्य होगा, क्या होगा अंकित मूल्य। जरा बताओ यहां से अगर मैं इनका अनुपात लेता हूं तो बताओ यहां अंकित एमआरपी कितनी है, जल्दी से बताओ 100, और यहां पर सेलिंग प्राइस कितनी है 800/9। थोड़ा आसान करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, 2 जीरो से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 9:8। अब आसान काम है यहां पर निकालना, सही है। क्या बोला गया है देखो यहां से, अच्छा इसको सॉरी यहां पर ये क्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य नहीं होगा, क्या होगा क्रय मूल्य, सीपी होगा। अब बताओ लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, लाभ। कितने का लाभ हो रहा है बताओ, 1 का। कितने का, 1 का। तो बताओ लाभ परसेंट 1/8 गुणा, और 1/8 कितना होता है 12.5%। और कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है क्या, देख लो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या है विद्यार्थी पजल हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक व्यक्ति को एक वस्तु को 7,281 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है।
10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? मुझे बताओ 10% की हानि का अर्थ क्या होता है? 90%। विक्रय मूल्य हो जाएगा 10%, लाभ पर क्या हो जाएगा 110। ये भी क्या है? विक्रय मूल्य ही है। ये पहला विक्रय मूल्य, ये दूसरा। पर आपको पहला विक्रय मूल्य का एक्चुअल मान मुझे पता है, तो दूसरे का निकालना ही है। निकाल पाएंगे? 90% बराबर कितना दिया हुआ है, और 110% मुझे निकालना है, बटे 90 और गुणा 100। निकाल लेंगे क्या? निकाल लेंगे। 0 से 9 का भाग दे, 9 8 72, 9 9 81, गुणा करो कितना आएगा 88 99। तो 8899 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। बढ़ जाऊं आगे। राजेश ने 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदी और उसे 40% की हानि पर बेच देता है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्रैक्शन मेथड भी लगा सकते हैं। 40% 2/5 हानि हुई तो ये सीपी और ये क्या है एसपी। बताओ दिया क्या है? सीपी दिया या एसपी दिया है? सीपी। 5 अनुपात बराबर कितना दिया है? 1400 दिए रखा है। 3 अनुपात पूछा है आपसे, तो 1400 बटे में कितना आएगा 5 गुणा 3। ऐसा करके हम लोग 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा बताओ 840। आया क्या विक्रय मूल्य? समझ गए सभी लोग? कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन हो। कर देंगे? ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी पुस्तक का क्रय मूल्य 250 रुपये है। यदि पुस्तक पर दी गई क्रमिक छूट 10%, 15%, 20% है, पुस्तक की कुल छूट ज्ञात कीजिए। पुस्तक की कुल छूट ज्ञात कीजिए। चलिए मुझे बताओ पुस्तक की लागत कितनी है बताई गई है यहाँ पर। ये क्रय मूल्य का मतलब लागत है, ठीक है, क्या है? लागत बताई गई है। अब यदि इस पर दी गई छूट, इसी पर दे रहे हैं छूट, ठीक है। अरे यहाँ क्रय मूल्य मेरे लिए अंकित मूल्य होगा। अब ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम लोग जो डिस्काउंट देते हैं अंकित मूल्य ही पर ही क्या देते हैं बताओ, बट्टा देते हैं। बराबर क्या मिलेगा बताओ? विक्रय मूल्य। तो अब देखो जो छूट दी गई है इनका दोनों का जो अंतर होगा वही तो छूट कहलाती है। इसका मतलब ये कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर एमआरपी को क्रय मूल्य लिख दिया। इसने लिख दिया तो आपको क्रय मूल्य को एमआरपी ही मानते हुए चलना। तो यहाँ पर कई विद्यार्थी के बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के चले जाते हैं, तो उनको इस तरीके के लैंग्वेज से कंफ्यूज करवा देते हैं। फिर वो यही सोचते हैं कि क्रय मूल्य तो लाभ % के लिए होगा, तो छूट थोड़ी मिलती है इस पर। लेकिन यहाँ पर यह क्रय मूल्य ही क्या कहलाएगी हमारे पास? अंकित मूल्य कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अंकित मूल्य कहलाएगी। आई क्या बात समझ में? ठीक है। चलिए इसको सबसे सिंपल तरीका ये मान लेते हैं कि ये जो 250 रुपये है, क्योंकि इस छूट पे चाहे 250 रुपये या कोई और वैल्यू हो, एक ही छूट मिलेगी। तो एक काम करते हैं, इसको लो ही मत, इसकी जगह कितना ले लो 100। अरे कितना ले लो, बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर ये भी ले हो तो ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 100 लो तो 100 ले लीजिए, जो आपको पसंद आए वो ले लेना, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर इसकी जगह 100 ले लेता हूं। अच्छा 100, यहाँ 250 गलत नहीं है, लेकिन हम मुझे परसेंटेज का मान चाहिए, तो मैं इसकी जगह मैं अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूँ। 100 भी कर लिया, 100 की जगह 1000 भी कर सकते हो, अपनी तरफ से ही कोई वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो। परसेंटेज की वैल्यू वही आएगी, परसेंटेज की वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी। संख्या ही चेंज होती है, परसेंटेज की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो छूट वही रहेगी। बताओ पहली छूट कितनी है? 10%। 10% का मतलब क्या हो जाएगा? 15% का मतलब 17 बटे, और 20% का मतलब, बहुत बढ़िया, समझ गए सभी लोग। डायरेक्टली मैं लिखूंगा यहां पर 9/10 और 17 बटे और 4/5। मैं यहां 0 से 2 0 काट दूंगा, ठीक है, 2 से और काट दूंगा,
अब गुना कर दो, 17 नाम 153, 153 को 2 से गुणा करो, 6, 306 बटे 5 कितना आया 6, 5 एकम 5, और इसका मतलब ये 100 से कितना कम है बताओ 38.8। तो बताओ मेरी एकल छूट यानी कुल छूट कितनी है बताओ 38.8% निकाल सकता हूं। समझ में आई बात। इसका मतलब जब आपकी पहले से प्रैक्टिस होती है तो आप इस वैल्यू को ना उठा के इसकी जगह क्या ले लेंगे हम लोग 100, क्योंकि यहां पर जो छूट आएगी मैं 100 पे लूंगा तो भी उतनी ही छूट मिलेगी एकल छूट, चाहे वैल्यू उठा के लूंगा तो भी उतनी ही छूट मिलेगी। समझ गए अब तो क्लियर है। तो आपको उसकी जगह वैल्यू रिप्लेस करके, हाँ अगर मुझे मान निकालना होता तब तो फिर ध्यान रखना जरूरी था, तब तो एक्चुअल वैल्यू लेनी होती, लेकिन यहाँ कोई मान नहीं है, परसेंटेज का मान तो कोई भी वैल्यू लो आप, कोई भी वैल्यू मान के कर लो सेम आंसर आएगा। आप इसकी जगह 100 की जगह 1000 मान लो, 800 मान लो, 500 मान लो, जो आपको पसंद आए दिल में वो मान सकते हैं। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, 500 रुपये प्रत्येक पर 3 वस्तुएं खरीदी जाती है। कितनी वस्तुएं खरीदी है 1, 2 और 3, कितने रुपए में 500, 500, 500। ठीक है। उनमें से एक वस्तु 12% के लाभ पर, कुल मिला के क्रय मूल्य कितना हो गया बताओ, कुल सीपी 1500। उनमें से एक वस्तु कितने % लाभ पर, तो 12% लाभ कितना होता है 60 होता है क्या, और 60 वापस ऐड करेंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा कि यहाँ पर पहले वस्तु का कितना हो जाएगा 560। अलग से निकाल के बताऊं क्या, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 500 का 112% तो कितना हो जाएगा 560 ही होगा। अब इन दोनों पर एक साथ बोला गया है, अन्य 2 वस्तुएं भी बेची जाती है और पूरे लेन देन पर हमें नहीं पता कितने % की छूट है, इन पर X% की छूट, तो पूरे लेन देन पर कितने % की छूट होनी चाहिए, नहीं हानि हो रही है 20% की, और 20% का मतलब कितने की हानि हो गई 300 रुपए की। अरे परसेंटेज से 2 जीरो कट गए, 20 को 15 से गुणा किया तो कितना आया 300। अब ये 300 की हानि हो गई है, वो 300 वापस कम करूंगा तो विक्रय मूल्य कुल मिला के कितना होगा, निकाल के बताऊं क्या। यहां पर इधर देखो 1500 का 20% कितना हुआ 300, लेकिन यह हानि हुई है ना 300 रुपए की, तो वापस कम करो 300 रुपए की हानि, कितने हो जाएंगे 1200। अब ये बोला गया है, देखिए इस पे तो 560 मिल गए, इस पर दे बताओ 1000 रुपए पे कितना % मानू है X, मान लो क्या 1000 रुपए पे X% होगा बराबर यहां पर 1200। ये वैल्यू उस तरफ जाएगी, किसकी हो जाएगी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। बताओ यहां 10X बराबर कितना 4, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा क्या 640 आ जाएगा कि 640, 640 आ जाएगा। 10 का भाग देंगे हम लोग, X बराबर 64, लेकिन यहां 100 से घटाएंगे ना तो कितने की हानि हुई बताओ, 100 से कितनी कम है 36% की यहां क्या हुई है बताओ हानि। कौन सा ऑप्शन होगा, क्लियर है। अगला सवाल, एक दुकानदार ने 15,000 में एक ओवन खरीदा और इसे 19,200 रुपए में बेच दिया। उसने 350 रुपए में चूंगी और 650 रुपए शुल्क का अतिरिक्त में भुगतान किया है। मतलब यहां पर 350 रुपए तो और खर्च किए हैं, कर दिया, चुंगी मतलब एक तरह से कर हो गया, और 650 रुपए आने जाने का किराया लग गया ना, 0 10 1000 रुपए अतिरिक्त खर्च कर दिए। तो यानी इसका जो क्रय मूल्य हो चुका ना, क्रय मूल्य वो 15,000 प्लस 1000 कितना हो गया। इसका जो विक्रय मूल्य है ना वो 19,200 है। लाभ की बात करेंगे तो कितना, बोलो 3
3,200, 3,200 सही है क्या? लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत 3,200 बटे 16,000 गुणा 100 क्या होगा बताओ? 2 जीरो से 1 जीरो से 16 दुना कितना आ जाएगा? 20% का, 20% का ए ऑप्शन। क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। क्लियर है? एक वस्तु को 299.20 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 12% की हानि होती। यदि वह इसे 350.20 रुपये में बेचता है तो उसे होने वाले लाभ या हानि की गणना कीजिए। ठीक है, बताएं यहाँ कितने परसेंट की हानि हुई है? 12% की। ठीक है, तो 12% का मतलब क्या होता है बताओ? 3/25 कम करूँगा तो 22/25। ये क्या चीज़ है? और ये बढ़िया। अब बताओ यहाँ से 22 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 299.20 हो जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए? सीपी चाहिए। तो क्या 22 का तो भाग दे लो, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 7 77, 11 दूना 22 और 2 का और भाग दे लेंगे, 2 2 3 6, 2 6 12। तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए? 25 अनुपात का मान। तो 13.60 गुणा 25 कितना हो जाएगा? 0, 25 6 के 150, 25 75, 75 और 15 कितने होते हैं? 90 और 25 और 9 340। और ये मेरा क्या हो चुका है बताओ? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना आया? 340। और यहाँ वापस दूसरा विक्रय मूल्य क्या है? 350.20। बताओ कितने का लाभ हो रहा है यहाँ से? बताएं 10.20 का। मुझे क्या चाहिए यहाँ? लाभ परसेंट चाहिए। लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं? लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। और यहाँ से अगर देखेंगे पॉइंट हटा देंगे, यहाँ 100 आ जाएगा। 0 से 0, 17 दूना 14, 17 6 की 102, 2 का भाग दे दीजिए कितना? 3% का क्या हो रहा है यहाँ? लाभ। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है। एक फल विक्रेता ने 520 रुपये प्रति 10 किलोग्राम के मूल्य पर 30 किलोग्राम सेब खरीदे हैं। अच्छा, 1 किलोग्राम सेब 520 प्रति 10 किलोग्राम बोला गया है। 10 किलोग्राम कितने के बताओ? 520 रुपये के। तो बताओ 30 किलोग्राम कितने के? 1 किलोग्राम 52 के, 30 किलोग्राम 30 से गुणा करेंगे ना, 1560। ये तो मेरा हो चुका क्रय मूल्य, हो चुका है ना। इसके बाद आगे बढ़िए। देखिए यहाँ 30 किलोग्राम का 60%, 30 किलोग्राम का 60% कितना होता है बताओ? बोल तो दो। 30 किलोग्राम का 60% कितना होता है? 18 हो जाएगा क्या? निकालूं बताऊं? और ये शेष कितना हो जाएगा? 40%। और 40% कितना होता है? 12 हो जाएंगी। निकाल के थोड़ी बताऊं? ठीक है, अब कर लेना। अब बोला गया है कि ये 60% तो 10 किलोग्राम के भाव पर बेचा है और कुल मिला के उसे कितने परसेंट का लाभ चाहिए? 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष सेवों को मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होना चाहिए? 20 किलोग्राम। ठीक है, तो ये बोला गया है। यहाँ पर बताएं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मूल्य कितना है? जल्दी से देखो, यहाँ पर 1 किलोग्राम का मूल्य 60 है। टोटल कितने हैं? यही है।
तो पहले जो बेचा गया है तो 18 किलोग्राम जो बेचा गया है 60 के भाव से बेचा गया है। बाकी कितने हो गए? बाकी 12 है, वो x के भाव से बेच रहे हैं ताकि मुझे कितने का लाभ हो बताओ? अरे किसके लाभ, कितने का लाभ हो? 20% का लाभ हो। तो 20% का मतलब क्या होगा? 120/100। हल करो यहां पर, 18 की 108 हो जाएगा क्या? 12x, यहां कितना आया? 12 की 72, 12 पंजे 60, 12 एकम 12, 12 6 18, 1872 आया क्या? ये इधर ले जाऊंगा, माइनस कर दूंगा। 12x बराबर कितना हो जाएगा बताओ यहां पर? 2 9 7, यही बचा क्या? और 12 का भाग 2, बताओ ये 100 से कितना कम है? अच्छा यही है, यही चाहिए अपने को। तो x का मान चाहिए ना, परसेंटेज का मान नहीं चाहिए। कौन सा आंसर आएगा बताओ? ए ऑप्शन आ जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है? जगन ने समान मूल्य की 4 अलमारियां खरीदी। समान मूल्य की, कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से, उसका मूल्य मान लो क्योंकि परसेंटेज में बोला गया है। एक अलमारी कितने की? 2 भी, 3 भी, चौथी भी। कुल मिला के क्रय मूल्य कितना हो गया? कुल मिला के क्रय मूल्य 400 हो गया। हो गया क्या? उसमें से 3 को 14% के लाभ पर बेचा है। 3 को कितने परसेंट के, यानी 300 को 14% का मतलब 114/100। बताओ कितना आया? बताओ यहाँ पर 3 का विक्रय मूल्य, 3 का विक्रय मूल्य आ जाएगा ना यहाँ पर? कितना आ जाएगा बताओ? 342। अच्छा इसने ये भी बोला गया, देखो यहाँ पर 3 का तो ये आ जाएगा। 3 का विक्रय मूल्य 300 गुणा 114/100, बाकी चौथी है 100 ही है। इसको बोला गया है किस मूल्य पर? चौथी को k% के लाभ पर, k% के लाभ पर, k/100 बराबर कुल मिला के 400 पे कितने का लाभ हो रहा है? 15%। 115/100 कर दूं क्या यहाँ पर? कर दूं? बताओ 2 0 से 42, 342 हो गया क्या? ये k रहेगा यहाँ पर, यहाँ 15 चुकू 60, 460, 342 कम करो, k बराबर कितना? अरे बोलो कितना? कितना आया? 118 आया ना यहाँ पर? हाँ ये अब सही है। तो बताओ 100 से कितना अधिक है? तो लाभ परसेंट कितना आया बताओ? के का लाभ परसेंट कितना आया? 18%। क्लियर है क्या? 100 से कितना अधिक है ये देखना जरूरी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ खराबी की वजह से नितिन एक ऊनी जैकेट को उसके लागत मूल्य से 10% कम पर बेचता है। कितने परसेंट? यदि उसने उस जैकेट को 500 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। जैकेट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या मानूं उसका? 100 मान लेता हूँ। ठीक है, अब समझो क्वेश्चन को। 10% कम पर बेचता है और पहले बेच रहा था, बताओ यहाँ 10% कम का मतलब बेच रहा है तो कितने में बेच रहा था बताओ? 90 में। फिर बोला गया क्या है बताओ? कितने % लाभ कमा रहा है? 15%। यदि वह जैकेट को 500 रुपये अधिक में बेचता है तो 15% का लाभ कमाता है। 15% का लाभ का मतलब क्या हो गया? 115। परसेंटेज के हिसाब से कितने % अधिक पर? 25% अधिक पर। वास्तव में कितने रुपए अधिक पर बेच रहा है? तो 25% बराबर 500, 1% बराबर 20 और 100% बराबर 2000। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्लियर है?
एक सौदे में प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य 70% के बराबर है, क्रय मूल्य के 70% के बराबर है। यदि बाद में क्रय मूल्य में 40% की और वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान होता है तो दो लाभ प्रतिशतों के बीच का अंतर कितना है। अच्छा, मान ले लेते हैं कि मेरे पास 100, तो मेरे पास क्या है, क्रय मूल्य। लाभ कितने का हो रहा है यहाँ, 70 का। 100 का 70% कितना होता है, क्रय मूल्य का 70% ही ना लाभ, तो कितना हो जाएगा 70। विक्रय मूल्य कितना हुआ, अरे 170 होगा कि नहीं होगा, नहीं हुआ, क्या हो गया। अब बताओ यहाँ पर क्या बोला गया है, क्रय मूल्य को 40% बढ़ा दो 40%, कितना 140। विक्रय मूल्य समान रखो, कितना 170। लाभ अब बताओ कितना, अरे कितना, विक्रय मूल्य में से क्या घटाएंगे, क्रय मूल्य, तो क्या हो जाएगा, लाभ 30 का हो जाएगा। बताओ कितना अधिक है, लाभ में अंतर कितने का है, पर पूछा क्या है, तो दो लाभ प्रतिशतों के बीच का अंतर कितना होगा, कितने का होगा बताओ, 40% का। 100 के हिसाब से कितने का है, 100 के हिसाब से तो है सारा मान, कितने प्रतिशत का अंतर है, ये सारे मान परसेंटेज में ही तो हैं, अरे सारे मान परसेंटेज में ही तो हैं, 100% माना है तो ठीक है। तो बताओ कितने का हो गया, 40 का। कौन सा ऑप्शन हो गया बताओ, दोनों के बीच में 40% का है अंतर है। क्लियर है क्या, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। एक निर्माता ने एक वस्तु पर 1400 रुपये का अंकित मूल्य निर्धारित किया है। एक खुदरा विक्रेता को 25% की छूट पर बेचा जाता है जिससे उसे बेचकर 12% का लाभ अर्जित कर लेता। खुदरा विक्रेता ने वस्तु को किस मूल्य पर बेचा है, ठीक है, अंकित मूल्य गुणा बट्टा परसेंट बराबर क्या होगा बताओ, विक्रय मूल्य। क्या होगा, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य का मतलब क्या होगा, क्रय मूल्य गुणा लाभ परसेंट। क्या हो जाएगा बताओ, क्रय मूल्य गुणा लाभ परसेंट। अब बताओ यहाँ वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा बताओ, 1400 बट्टा कितना दिया है बताओ यहाँ पर, कितना, अरे बोलो 3/4, ठीक है, ये हो जाएगा। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य। सही है क्या, 4 से काट दो इसको, कितना आएगा, 4 × 12, 105, 1050 आए क्या, 1050। अब देखो यहाँ 12% का लाभ है जिसका मतलब क्या होता है, लाभ हुआ तो ये क्या है, सीपी, और ये क्या है, एसपी, ठीक है। अब बताओ यहां पर नीचे वाला सीपी, ऊपर वाला क्या है, एसपी। मुझे क्या चाहिए, सीपी दे रखा है, एसपी चाहिए क्या अपने को, वस्तु किस मूल्य पर है यही बेचा गया है क्या, कितना हो जाएगा, 1050। समझ में आई बात। देखो निर्माता ने तो किसको बेचा है, खुदरा विक्रेता, और खुदरा विक्रेता ने किसी और को बेच दिया। समझ में आई बात, और 12% का लाभ कमा लिया। तो ये हमारे लिए क्या है, वैसे क्या रहेगा हमारे लिए, ये क्रय मूल्य ही होगा। क्या होगा, ये क्रय मूल्य ही होगा, ये ध्यान रखना, ये क्या होगा हमारे लिए, क्रय मूल्य। अब बताओ यहाँ 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 42। कितना चाहिए मुझे, 28 अनुपात, कितना आएगा बताओ, कितना आ जाएगा, 1176। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर है क्या, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लैंग्वेज के हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो जो आपके मतलब बेसिक लेवल से हट के क्वेश्चन बनते हैं तो वो इस तरीके से लैंग्वेज को उठापटक करता है। जब आप लैंग्वेज की उठापटक को समझ जाते हैं तो फिर करना आसान हो जाएगा। इसका मतलब ये है निर्माता पहले
निर्माता किसी को बेचता है, खुदरा को, और खुदरा फिर किसको बेचता है, ग्राहक को। तो निर्माता तो देखिए यहाँ पर 1400 रुपये था, जिस पर कितना परसेंट की छूट दिया, 25% की। अब खुदरा को बेच दिया, खुदरा के लिए यही मूल्य क्या हो जाएगा, निर्माता ने तो बेचा, खुदरा के लिए यही मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। इसलिए ये क्रय मूल्य है। ये क्या चीज़ है हमारे, किसके लिए क्रय मूल्य है, खुदरा विक्रेता के लिए। अब ये खुदरा विक्रेता किसको बेचेगा, ग्राहक को। तो अब वापस से उसका विक्रय मूल्य बेच रहा है ना, कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है, 12% लाभ पर, तो उसका विक्रय मूल्य हमें बताना होगा। क्लियर हुआ क्या ये? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 40% का क्या हो रहा है बताओ, लाभ। 40% का लाभ किस पे हो रहा है, ए पर। इस पर क्या होगा, 2/5। और ये क्या चीज है बताओ, ये बोला गया है कि ए विक्रय मूल्य पर लाभ प्राप्त कर रहा है। किस पर, देखिए यहां पर लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर। तो ये मेरा विक्रय मूल्य है और ये मेरा क्या है, लाभ है। ठीक है, तो बताओ यहां से मेरे लिए क्रय मूल्य क्या होगा, 5 - 2 कितना हो गया बताओ, 3। ये गणना हो चुकी है पहली शर्त की। अब बी के लिए देखिए, यहां पर 40% ही लाभ है, लेकिन ये तो सेलिंग प्राइस पे था और ये किस पे है, कॉस्ट प्राइस पे। अब बताओ 2/5, ये क्या चीज है, CP2, और ये लाभ है फिर से। लेकिन अब बताओ यहां पर SP2 क्या आएगा, क्या आएगा, 5, क्योंकि यहां पर लाभ के लिए विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा बताओ, 7। अब बताओ यहां पर अगर मैं तुलना करता हूं, पहली शर्त को लिखता हूं यहां पर, तो यहां पर लिखूंगा CP, ठीक है, S और लाभ SP। एक या दोनों है, दोनों लिख लेंगे। पहली शर्त में क्या होगा, CP1 कितना है, 3, लाभ SP। इस बार दूसरी शर्त में कितना है, CP5, लाभ SP 7। इस कंडीशन में क्या समान होना चाहिए था, विक्रय मूल्य। है ही नहीं इस शर्त में और हो भी नहीं सकता। अब बताओ यहां इसको किससे गुणा करूंगा और इसको, तो कितना आ जाएगा बताओ, यहां पर क्या हो जाएगा, नई शर्त मेरे पास क्या हो जाएगी बताओ, 21, 14 और 35। इस कंडीशन में 25, 10, 35। अब बताओ पहले की तुलना में ये लाभ ही तो है, ये क्या है, CP क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य 1 और विक्रय मूल्य 2 दोनों बराबर हो गए, क्रय मूल्य अलग अलग है। लाभ कितने का हो रहा है, 4 का अंतर है लाभों में, पहले 14 था फिर 10 है, लाभों में अंतर कितने का, 4। 4 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 120। 1 अनुपात बराबर कितना होगा, 30। तो 35 अनुपात बराबर कितना होगा, 1050। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 दर्जन केलों का मूल्य कितना है, 240। 18 नींबू का मूल्य कितना है, 90 रुपए। 1 नींबू और 1 केले का मूल्य कितना है। अच्छा देखिए यहां पर 2 दर्जन का मतलब 1 दर्जन में कितने होते हैं बताओ, 12। 2 दर्जन मतलब कितने हो गए, 2 × 12 कितने हो गए, 24। तो 24 का मूल्य कितना है बताओ, 24 केलों का मूल्य कितना है, 240। 1 केले का मूल्य कितना है, कितना है, 10 रुपए है। आई बात समझ में। इसी प्रकार से 18 नींबू का मूल्य कितना है, 18 नींबू का मूल्य, 1 नींबू का मूल्य कितना है, 1 नींबू का मूल्य 5, 1 केले का मूल्य 10, कुल मिला के 15। लेकिन अनुपात चाहिए अपने को, अनुपात क्या आएगा बताओ, 5:10 कितना आएगा, पहले किसका आएगा बताओ, नींबू का, बाद में केले का। तो अनुपात क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक व्यापारी ने एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 72 रुपए अधिक में बेचा होता तो 16% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का लागत मूल्य क्या है। अच्छा 8% की क्या हो रही है बताओ, हानि। फिर कितने परसेंट का, 16% का लाभ। तो मुझे 8% की हानि का मतलब 92%, 100 के हिसाब से ये होगा, यही होगा। और ये 116%।
कितने का अंतर है? 24% का। 24% का अंतर बराबर वास्तव में कितना अधिक है? 1%, 3, 100%, 300। कितना आएगा? 300। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। एक व्यक्ति 2 मोबाइल फोन प्रत्येक 6,000 रुपये में बेचता है, जिनमें से एक मोबाइल पर 25% का लाभ होता है और दूसरे पर 25% की हानि होती है। पूरे लेन देन में होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। अच्छा, इसमें मुझे बताओ, जब यहाँ विक्रय मूल्य, 2 विक्रय मूल्य हैं, दोनों विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। और एक पर क्या हो रहा है बताओ? लाभ परसेंट। और एक पर क्या हो रही है? हानि परसेंट। दोनों मान क्या है? बराबर है क्या? तो कुल मिला के हमेशा क्या होती है? कुल मिला के हमेशा क्या होती है? हानि। और इसको निकालने का तरीका x²/100। अब यहाँ x का मान कितना दिया हुआ है? 25। तो 25 का स्क्वायर बटे में 100 और 625, 100 का भाग दूंगा, 6.25% की कुल मिला के क्या होगी बताओ? यहाँ पर हानि होगी। कौन सा ऑप्शन होगा? क्लियर हो चुका है? ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो लोग नए जुड़े हुए हैं YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।